أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على रसूलिह الأमीन अम्मा बाद। उम्मीद है मेरी स्क्रीन आप लोगों तक विजिबल होगी, यानी आप लोग उसको देख पा रहे होंगे। जी सर। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हमारा जो सिलसिला हमने शुरू किया था वो ये कि एराब जो है, इसकी असल अलामत रफा, नसब, जर, यहां तक हम पढ़ रहे थे। यानी इसकी असल अलामत कौन सी है, यानी रफा के लिए दम्मा, नसब के लिए फतहा और जर के लिए कसरा। और इनकी जो नियाबती एराब है, यानी मिसाल के तौर पर रफा के लिए वाव, फतहा के लिए अलिफ, आ, कसरा के लिए या, मिसाल के तौर पर ये किन किन सूरतों में आते हैं। तो हमने रफा का सारा जो है वो मुकम्मल किया कि रफा में जो है ना वो एराब कब, वम्मा से कौन कौन से अनवा या टाइप्स आते हैं, फिर इसी तरह वाव से कौन कौन से आते हैं, ठीक है, इसी तरह अलिफ से कौन कौन से आते हैं वगैरह जालिक। हमने रफा नसब सारा मुकम्मल कर लिया था पिछले हफ्ते। फिर जब हम जर में आए तो जर में हमने देखा कि जर में असल जो एराब है वो कसरा से है। कसरा से कौन कौन सी चीजें आती हैं हमने वो पढ़ी। फिर हमने देखा कि नियाबती जो एराब है वो या है, यानी कभी कसरा के लिए या से हम एराब को रिप्रेजेंट करते हैं, नियाबती एराब। और इसमें हमने देखा कि मिसाल के तौर पर जमा मुजक्कर सालिम है, और इसी तरह अल अस्माउल खमसा है वगैरह जालिक हमने देखा। फिर हम आए कि जर में एक तीसरी हालत यह है कि जब कसरा को फतहा से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जर की हालत फतहा से रिप्रेजेंट होता है। और वो किसमें हमने देखा, अल ममनू मिन सर्फ, के वो अस्मा, वो नाउन्स जो तनवीन कबूल नहीं करते, या जिसमें दो जबर या दो पेश नहीं आते, वो अस्मा ऐसे हैं जो कसरा अगर उनको हमें डालना हो तो हमें मजबूरन फतहा डालना पड़ता है। और लास्ट वीक हमने ये पढ़ा कि असल इसकी वजह यह है कि ये जो अस्मा है, ये जो कैटेगरी है, ये असल में इनमें कोई दो ऐसे रीजन जमा हो जाते हैं जो इसको फेल की तरह बिहेव करने पर मजबूर करते हैं। यानी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो ऐसा महसूस होता है कि इसको इसम से खींच कर फेल की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर रहा है। और यही वजह है कि चूंकि वो फेल की तरह बिहेव करना चाहता है, हम उस पर तनवीन नहीं लगाते और ना ही हम उस पर कसरा लगाते हैं, बल्कि जहां हमें कसरा लगाना हो वहां पर भी हम फतहा लगाते हैं। तो ये हमने पिछले वीक पढ़ा था कि वो क्या वजह है कि वो फेल से मिलता है। और फिर हमने बताया था कि फेल में जो है ना दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि लफ्ज के एतबार से, उसके स्ट्रक्चर के एतबार से वो इसम से निकल कर आता है। और फेल जो है वो डिपेंडेंसी है उसकी इसम पर, यानी वो मुकम्मल माना तब तक नहीं दे सकता जब तक किसी इसम के मुतालिक बात ना करे। यानी जब हम कहते हैं कतबा, तो कतबा उसने लिखा, जब तक हम उसको ना बता दें कि वो कौन है, हमारा माना मुकम्मल नहीं होता। जबकि इसम में ऐसा नहीं है, इसम को फेल की जरूरत नहीं है, लेकिन फेल को एक इसम की जरूरत है जिसके मुतालिक वो कोई खबर देगा या कोई एक्शन बताएगा। तो हमने कहा था इस वजह से फेल जो है वो इसम से फर है, यानी उससे निकला हुआ है, इन दो वजह के सबब। तो अब हमें यह देखना है कि अगर कोई इसम हमारे सामने आए और इसमें कोई दो सबब ऐसे जमा हो जाएं कि जिन सबब को हम फर्ई मानते हैं, यानी एक से बाहर निकला हुआ, यानी उसकी असल कुछ और थी इसम की, लेकिन उसमें कोई फर्ई बात आ गई, कोई ब्रांच्ड आउट बात आ गई, कोई बाहर ऐसे निकली हुई बात आ गई जो असलन उसमें नहीं होती। तो फिर हम उसको फेल की तरह बिहेव करवाएंगे। हम उस पर तनवीन ना लगाकर हम उस पर क्या करेंगे, सिर्फ एक हरकत लगाएंगे, या तो एक पेश या एक जबर, रफा और नसब की हालत में, और जर की हालत में भी जबर लगाएंगे। इंशाल्लाह ये सारी तफसील आएगी। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या सबब है। ये हमने पिछले वीक भी पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे सबब हैं, रीजंस हैं,
कि जब किसी इस्म को उसके असल से हट कर माना जाता है। अगर हमने उनको समझ लिया कि कौन कौन से सबब हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिससे इस्म अपनी असली हालत को छोड़कर किसी दूसरी हालत पर चला जाता है, तो फिर अगर वो दो रीजंस मिल जाएं हमें किसी इस्म में कि इसमें ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, यानी दो चीजें हो रही हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? उसको ममनू मिनस सर्फ मानेंगे। ममनू मिनस सर्फ मानेंगे। बात आ रही है समझ में जो मैंने अभी तक कही है? यानी किसी इस्म में दो ऐसे सबब अगर मिल जाएं जिससे वो इस्म, हम ये कह सकें कि इसमें दो ऐसे रीजंस जमा हो गए कि जो इसको असल से हटाकर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो फिर हम इसको फेल की तरह मानेंगे। तो पहले उन सबब को समझ लेते हैं, ये बहुत अहम है कि वो असबाब कौन कौन से हैं। ठीक है? कि जिसकी वजह से एक इस्म फेल अपने असल से हटकर दूसरी तरफ निकल जाता है। और ये सबसे अहम मौजू है जिसको समझे बिना आप ये टॉपिक नहीं समझ सकते। ठीक है? तो सबसे पहली चीज है अतारीफ। अतारीफ, तारीफ कहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज होती है ना, जो सबसे आम चीज अरबी जुबान में किसी चीज को माना जाता है, उसको कहते हैं शई उन। शई उन, शई उन यानी कोई भी चीज, आम सी चीज। ये सबसे आम जो इसम है ना, वो यही होता है, शई उन, एनीथिंग, शई उन। तो जब कोई आम सी चीज को हम कोई खास चीज बनाते हैं, तो उसमें एक एक माना के एतबार से, मीनिंग के एतबार से एक चेंज आ जाता है। मान लिया कि हम कहते हैं शई उन एक चीज है, फिर हम कहते हैं कि वो चीज क्या है? इंसान उन, एक इंसान है। चले भाई, आपने कह दिया इंसान। अब हम उसको फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं कि वो इंसान नहीं है बल्कि कौन है? रजुलुन है, एक मर्द है। ये फर्दर कैटेगराइजेशन हो गया। फिर हम कह रहे हैं कि ये रजुलुन कोई आम रजुल नहीं है, इसका नाम क्या है? मोहम्मद है। अब इन सारे आम चीजों में, यानी शई उन, शई उन, शई उन, शई उन, फुला चीज में हमने एक खास चीज को एक नाम दे दिया जिसके जरिए से अब वो पहचाना जा रहा है। यानी जब हम कहेंगे मोहम्मद, तो किसी खास आदमी, एक आदमी पर वो इशारा करेगा, राइट? जब हम कहते हैं मोहम्मद, तो किसी खास इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, सारे इंसान की बात नहीं हो रही होती, हर चीज की बात नहीं हो रही होती, एक खास चीज की बात हो रही होती है। तो जो चीज नकीरा थी, कॉमन थी, उसको हमने क्या बना दिया? प्रॉपर बना दिया, जिसको इंग्लिश में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी हमने एक चीज जो आम तौर पर, हर चीज कॉमन नाउन होती है, लेकिन उसको हमने एक नाम देकर खास बना दिया, प्रॉपर बना दिया। तो इसको कहते हैं तारीफ। यानी हम जब तारीफ की बात कर रहे हैं तो हम अलम की बात कर रहे हैं। अलम कहते हैं प्रॉपर नाउन। यहां पर हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे, हम जब एक खास चीज का एक खास नाम दे दिया जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। वाज़ेह है? यानी एक आम चीज को एक खास नाम देकर उसको पहचानना, इसको कहते हैं तारीफ। तो तारीफ यानी अल अलम, अल अलम यानी प्रॉपर नाउन। ये जो असल है, जो असल है, इसम की असल क्या है? नकिरा है। कोई भी चीज सबसे कॉमनली जब कोई चीज तैयार होती है, वो कोई भी चीज होती है, आम सी चीज, उससे हटकर वो अब एक खास चीज बन गया, अल अलम बन गया, या तारीफ उसमें आ गई। ठीक है? वो अब नोन हो गया, अननोन से नोन बन गया। तो इस ये क्या हुआ? ये असल से हटकर बन गया, यानी इससे फिर गया। इसम इससे फिर गया है अपने असल से, जो कि नकिरा था, कॉमन था, इससे फिरकर प्रॉपर हो गया। ऐसा ही है ना? मुझे थोड़ा सा हाँ या ना बोलिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को समझ आ रहा है या जी नहीं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक जी है? सर, तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब हम इसमें क्या करेंगे? हम ये तय करेंगे कि ये जो फिरना हुआ, ये जो असल से हटकर फर की तरफ गया, ये लफ्जी है, बोलने में है, या माना के एतबार से। ठीक है? तो हमने अभी जो एग्जाम्पल दिया कि शई उन से इंसान, इंसान से रजुलन, रजुलन से मोहम्मद, ये जो हमने एक मोहम्मद शख्स का नाम रखा है, ये जो चेंज आया है, ये लफ्जी है, बोलने में आया है, या माना के एतबार से इसमें ये चेंज हुआ है? नकीरा से जो अलम बन गया, ये लफ्जन हुआ है या माना के एतबार से हुआ है? लफ्ज़न। क्यों लफ्जन है? क्योंकि वो एक नाम है, बस बोलने में है कि वो मारिफा है। देखें, हमने कोई अलामत नहीं लगाई है। जब हम कहते हैं ना लफ्जन, तो इसका माना यह होता है कि हम कोई
एडिशनल उसमें चीज जोड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किताबुन, ठीक है, किताबुन कोई एक किताब। जब हम कहते हैं अल किताब, तो अब अल किताब भी एक तारीफ हो गई, यानी कोई खास किताब। लेकिन क्या हम इसको अलम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमने एक अलामत जोड़ी है, ये अलामत उसको तारीफ की बन रही है ना, अलिफ लाम। लेकिन वो फिर हम उसकी बात नहीं कर रहे होते यहाँ पे, यानी वो उसका नाम नहीं है अल किताब। उसका नाम, अगर आप उस किताब का नाम रख लें मिसाल के तौर पर किताब उत्तिब, तब ये एक अलम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं मोहम्मद, तो मोहम्मद में कोई लफ्जन आपको कोई इशारा नहीं मिल रहा कि अच्छा ये अलम बन गया है। ये माना के एतबार से आप बना रहे हैं, आप मीनिंग के एतबार से, मीनिंग के पर्पज से आप कह रहे हैं कि ये अब अलम बन गया है। ठीक है, बात आ रही है समझ में? क्योंकि हमने कोई इसमें कोई एडिशनल चीज नहीं जोड़ी है वर्ड में, लेकिन उसका माना बता रहा है कि वो अब अलम है। मोहम्मद एक शख्स का नाम है, ठीक है। इसी तरह आईफल टावर मिसाल के तौर पर एक एक स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। तो ये नाम सुनकर हमें पता चलता है कि ये किसी चीज का खास नाम है, हालांकि उसके नाम में कोई इशारा नहीं होता कि वो अलम बन गया है। बात आ रही है समझ में? तो ये मानवी है, और इसको हम, जो चीज मानवी होगी इसको मीम लिख देंगे ताकि हमें पता हो कि ये मानवी है। तो लफ्जन नहीं है, ये मानव है, मानवी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अगली अगली कैटेगरी में आते हैं। यहां पर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला आते हैं अलवस। अलवस या सिफत। सिफत कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को, ठीक है। सिफत कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मोहम्मद नेक है, मोहम्मदुन सालिहुन, मोहम्मद नेक है। या मोहम्मद सालिहुन, मोहम्मद नेक, नेक मोहम्मद। तो जब हम कहते हैं कि मोहम्मद नेक है, तो क्या ये जो सिफत है इसी को सिफत कहते हैं, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक मैं कह रहा हूं ना कि सालिहुन नेक है, ये क्या है? एक उसकी सिफत है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यानी हम जिसको एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, राइट। तो एडजेक्टिव नाउन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं वो मौजूद होना चाहिए, तब आप उसकी सिफत बताएंगे ना। यानी अगर मैं कहूं कि सिर्फ कहूं सालिहुन नेक, तो कोई माना नहीं बनता जब तक आप ये नहीं बताएं कि कौन नेक है, राइट। आप उसके बारे में बता रहे हैं। तो असल जो चीज है कि असल होता है मौसूफ, यानी जिस, जैसे मोहम्मद, ये असल है। जब आप इसके बारे में बात करेंगे तो इसकी सिफत बताएंगे। तो असल मौसूफ होता है जिसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक या एडजेक्टिव हम बता रहे होते हैं वो पहले से मौजूद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी है कि किसी के बारे में वो बताएगा, मौसूफ के बारे में वो कोई सिफत देगा। ऐसा ही है ना, जिसकी सिफत बयान की ठीक जा है। रही है वो पहले मौजूद होता है, सिफत बाद में आता है। क्योंकि सिफत की डिपेंडेंसी है मौसूफ पर, जैसा मौसूफ होगा वैसे ही सिफत होगी। अगर वो नेक होगा तो नेक बताएंगे, अगर वो बद होगा, उसका कैरेक्टर खराब होगा तो कैरेक्टर खराब बताएंगे, बंदा। है ना। तो मौसूफ पहले से मौजूद होता है, सिफत बाद में आता है। यानी सिफत की डिपेंडेंसी किस पर है? मौसूफ पर। पर। तो मौसूफ असल है, सिफत पर है, ठीक है। मौसूफ पहले मौजूद होता है, सिफत बाद में आती है। तो इस वजह से ये क्या है? ये फर है। क्या ये लफ्जी है या मानवी है? ये भी फिर मानवी होगा कि मौसूफ पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई कोई लफ्जन हम कोई चीज नहीं बता रहे, बल्कि ये हम सुनकर समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है, या किसी चीज की सिफत है। सारे एग्री करते हैं ना कि सिफत लफ्जन नहीं होता, यानी बोल कर नहीं समझ में आता है, यानी उसका मीनिंग बताता है। जी, तो ये भी हमने मानवी कर दिया। चलिए, यहां तक तो हो गया। अच्छा, जियादतुल अलिफ वन नून, ठीक है, सॉरी, जियादतुल अलिफ वन नून, मैंने वाव नहीं लिखा, ठीक है। जियादतुल अलिफी वन नून, किसी लफ्ज में एडिशनल अलिफ और नून का आ जाना। यानी लफ्ज मिसाल के तौर पर है, आ, यानी आप कह सकते हैं कि असल जो वर्ड था वो कुछ और था, उसमें अलिफ और नून को जोड़ दिया जाए मिसाल के तौर पर, तो जाहिर है कि वो असल से हटा हुआ है, यानी जिस पर जोड़ा जा रहा है वो असल था, और अलिफ नून को बाद में ऐड किया गया है। याद रहे, ये अलिफ नून वो मुसन्ना वाला अलिफ नून नहीं है, किताबानी, ये हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम
एक लफ्ज पहले से मौजूद था असलन, उसमें हमने अलिफ नून को जोड़ दिया है, ठीक है। यानी वो वर्ड में अलिफ नून जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले से वो मौजूद नहीं था अलिफ नून, हमने उसमें जोड़ दिया जबरदस्ती, ठीक है। उसमें हमने अलिफ नून को जोड़ दिया है। तो चूंकि ये भी असल से हटा हुआ है, अलिफ नून के बगैर पहले वो वर्ड था, बाद में हमने उसमें दो लेटर को जोड़ दिया है, इस वजह से ये भी फर्क की हालत है, ठीक है। यानी असल से हटा हुआ। जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इंशाल्लाह वाजे हो जाएगा। अभी आप ये सोचें कि किसी वर्ड में हमने पहले वो अलिफ नून नहीं लगा हुआ था, हमने बाद में अलिफ नून जोड़ दिया, तो ये असल से हट गया। असल तो बिना अलिफ नून के था, हमने बाद में अलिफ नून जोड़ दिया, तो ये असल से हट गया। अब क्या ये लफ्जी है या मानवी? ये लफ्जी होगा। ये लफ्जी होगा, राइट। यानी ये बोलने में पता चल रहा है हमें कि ये अलिफ नून बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये लफ्जी है। वेरी गुड। किसी का कोई सवाल है इस पे? अभी हम इंशाल्लाह एग्जांपल्स देखेंगे, अभी आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर नहीं भी याद रहेगा ना तो भी ये फिर से आएगा, तो फिर रिपीट हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई भी सवाल हो रोक कर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ भी ना समझ में आए और आप लोग परेशान हो, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। और मुझे रोक दीजिएगा। अच्छा, वजनुल फेल, फेल का वजन। यानी मिसाल के तौर पर यकतुबु, तकतुबु, यजीदु, ठीक है, ज्यादा, इस तरह। यानी फेल के जो वजन होते हैं, जिस तरह फेल आता है ना, फेल माजी मुजारे, इसके जो पैटर्न्स होते हैं, ये हमने पिछले वीक में पढ़ा था कि ये असल नहीं है, बल्कि ये इसम से बाहर आया है। असल तो इसम का जो है ना वजन होना चाहिए। कोई चीज जो है वो किताबुन, ठीक है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इतनी समझ नहीं आ रही। हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि असल क्या है और फर्क क्या है। यानी इसम में कौन सी चीज असल है और कौन सी चीज उससे निकली हुई है। मिसाल के तौर पर अलम जो है वो निकला हुआ है नकरा से। इसम ओरिजिनली नकरा होता है और बाद में अलम बन जाता है। पहले मौसूफ होता है, बाद में उसकी सिफत बनती है। पहले कोई चीज अलिफ नून के बगैर होती है, बाद में अलिफ नून ऐड हो जाता है। इस तरह हम जा रहे हैं। ऐसे ही पहले कोई चीज वसनुल इस्म पर होता है। असलन इस्म असल है, इस्म से फेल निकला है। तो असल कोई चीज अगर होती है तो वो इस्म के पैटर्न पर होने चाहिए, लेकिन बाद में वो फेल के पैटर्न पर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी डिविएशन है। असल होना चाहिए इस्म के पैटर्न पर, बन रहा है फेल के पैटर्न पर। तो ये डिविएशन मानवी है या लफ्जी है? मीनिंग के एतबार से है कि बोलने के एतबार से? ये बोलने के एतबार से होगा। बोलने के एतबार से, क्योंकि वो पैटर्न जो है ना फेल का हम बोल रहे हैं। यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, है ना। तो ये बोलने से हमें समझ में आ रहा है कि ये फेल का पैटर्न है, ना कि मीनिंग के एतबार से। हम यहाँ वजन की बात कर रहे हैं, उसके वेटेज की बात कर रहे हैं कि वो बोलने में कैसा है। तो ये लफ्जन है, ठीक है। ये लफ्जन है। वाज़ेह है ये सबके लिए? जी। ठीक है, ओके। अब अगला आते हैं अल उज्मा। अल उज्मा यानी फॉरेन वर्ड्स अरबिक में। किसी भी जुबान में उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, कोई भी जुबान हो दुनिया की, उसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो अल्फाज उसमें बोले जा रहे हो वो उसके अपने हों। यानी हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हम जो भी वर्ड बोलते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अंग्रेजी का वर्ड होगा, ना कि अरबी का वर्ड। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते। इसी तरह अरबी भी एक्सपेक्ट करता है कि जब वो अल्फाज इस्तेमाल करे इसम के, तो वो सारे अरबी होने चाहिए, नॉन अरब वर्ड्स नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर जुबान में बाहर से कल्चर जब मिलते हैं और अलग अलग जुबानें जब मिलती हैं, तो बहुत सारे ऐसे नए नए अल्फाज, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, नए नए इजादात होते हैं। उनके नाम जब रखे जाते हैं तो एक जुबान में रखे जाते हैं, वहां से वो चेंज होकर दूसरे जुबान में आता है। तो ऐसा बहुत होता है कि फॉरेन वर्ड्स एब्जॉर्ब करता है लैंग्वेज, ठीक है। तो जब इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको कहते हैं अल-उज्मा, यानी बाहर की फॉरेन वर्ड्स जो हैं वो अरबी जुबान में आ जाना। तो असल ये होता है कि लफ्ज अरबी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो नॉन अरबिक होते हैं, गैर अरबी होते हैं, जिसको अजमी अल्फाज कहते हैं। तो ये क्या है? असल से हटा हुआ है। तो और ये जो असल से जो हटा हुआ है, यानी ये पैटर्न के हिसाब से, यानी अरबी जुबान आमतौर पर एक खास पैटर्न से होते हैं। वो पढ़ने से ही फौरन समझ में आ जाएगा
कि ये अरबी जुबान है। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं किताबुन, ठीक है, रिजालुन, हिसाबुन, ठीक है, इसी तरह मकतूबुन, इसी तरह जितने भी अरबी के अल्फाज आप आम तौर पे जो बोलते हैं, तो इनका एक खास पैटर्न रहता है। उमूमन सारे अरबी जुबान के अल्फाज उसी पैटर्न पर, उन्हीं पैटर्न्स पर घूमते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं इब्राहिम, इब्राहिम, लुकमान, ठीक है, इसी तरह जब मैं कहता हूं लुकमान, लुकमान तो नहीं, हाँ, लुकमान कहता हूं, इसी तरह मैं कहता हूं नूह, इसी तरह मैं कहता हूं सुलेमान। तो ये जो अल्फाज है ना, फुआई वाल ये जो पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न आमतौर पे अरबी जुबान में फॉलो नहीं होते, ठीक है। ये पैटर्न अरबी जुबान में आमतौर पे फॉलो नहीं होते, तो सुनने वाला फौरन समझ जाता है कि ये पैटर्न तो सुनने में नहीं लग रहा कि अरबी का पैटर्न है, क्योंकि आमतौर पे अरबी अल्फाज ऐसे नहीं होते। तो वो सुनने से समझ में आ जाता है फौरन कि ये वर्ड क्या है। अब मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क, मैं बोलता हूँ न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। अब आप जब न्यूयॉर्क सुनेंगे तो आपको क्या लगेगा कि अरबी जबान का लफ्ज है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि आप अरबी में ये लफ्ज नहीं सुनते हैं, इस तरह का पैटर्न नहीं होता अरबी जुबान में, ठीक है। तो अगर आप उसको फेल के पैटर्न पर भी बैठाएं, तो फा आइन लाम करके बैठाएं, तो ये कुछ अजीब सा पैटर्न बनेगा। तो इससे क्या है, वो फौरन पकड़ लेते हैं कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, वो अरबी पैटर्न के हिसाब से नहीं है। तो इसको वो कहते हैं अल उजमा, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स। तो ये क्या है, डिविएशन है असल से। तो ये क्या मीनिंग के सॉरी लिहाज सर। से deviation है? जी सर ये जो आपने इब्राहिम का है, ये भी किसी और लैंग्वेज में है तो हम जी जी ये, लेकिन अरबी में। जी जी। ठीक है। हाँ, ये अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तो अभी ये क्या है ना, हम आपको सेट कर रहे हैं मेंटली कि अब क्या आने जी। वाला है, वो इसी पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हमने ये कहा है कि अब ये सबब है, ये 9 सबब आपकी स्क्रीन के सामने, ये टोटल 9 सबब है। अब इन 9 सबब में से जहां पर भी दो, जिस वर्ड में भी हमें ये दिखेगा कि ये 2 सबब जमा हो गए, हम कहेंगे कि इसमें हम तनवीन नहीं लगाएंगे और ना ही इसको कसरा देंगे, जर की हालत, ठीक है। तो ये है। जी। तो अल उजमा ये डिविएशन है अरबिया से। तो ये लफ्जन है या मानवी तौर पर है? लफ्ज़। लफ्जन है। लफ्ज़ नहीं हो। हाँ, लफ्जन है, क्योंकि ये बोलने में समझ में आ जाता है कि ये फॉरेन वर्ड है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, ये है अगला अल अदल। अल अदल कहते हैं फिर जाने को, ठीक है। अल अदल कहते हैं फिर जाने को। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा समझें आप, ठीक है। ये भी बहुत अहम है। मैं यहीं पे लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्क्रीन दिख रही होगी तो मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ। जी, नजर आ रही है सर। जी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं मिसाल के तौर पर आ, मैं कहता हूं सिद्कुन, ठीक है, सिद्कुन, सॉरी, सिद्कुन, सिद्कुन यानी सच्चाई, ठीक है, सिद्कुन यानी सच्चाई। अच्छा, सच्चाई ये मसदर है, यानी एक वर्बल नाउन है। इससे मुझे बताना है सच्चा आदमी, ठीक है। सिद्कुन सच्चाई, मैं कहना चाहता हूं सच्चा आदमी। तो अरबी जुबान में जो पैटर्न इस्तेमाल होता है वो होगा सादिकुन। सादिकुन, सादिकुन यानी सच्चा आदमी, सादिक यानी सच्चा आदमी। अच्छा, ये बिल्कुल आम पैटर्न है, यानी अरबी जुबान में इस तरह लफ्ज बनाया जाता है। यानी एक वर्ड अपने ओरिजिनल शक्ल में कुछ और होता है, इस्म के शक्ल में। उससे फिर मुझे बताना है कि करने वाला यानी सच्चा आदमी, तो मैं सादिकुन कहता हूं। यानी सिद्कुन एक अलग माना है, और इससे मैं एक वर्ड निकाल कर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, सादिकुन, इसका एक अलग माना है। सिद्कुन सच्चाई, सादिकुन सच्चा आदमी, ठीक है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है आमिर, ठीक है, आमिर, सॉरी, हाँ, आमिर, आमिर यानी लंबी उम्र वाला, ठीक है। आमिर यानी लंबी उम्र वाला, ठीक है। ये उमर से उमरुन से बना है, उमरुन,
उमरुन यानी उमर, यानी एज जिसको कहते हैं, उससे ये आमिरुन बना है। अब अगर इसमें आमिरुन को मैं ले लूं, आमिरुन, और मैं आमिरुन ना कहकर मैं कहूं उमरु, उमरु, यानी मैं आमिरुन से वर्ड नहीं निकाल रहा हूं, मैं आमिरुन को ही उमरु लिख रहा हूं। यानी दोनों में फर्क है ना। सिद्कुन से मैंने सादिकुन बनाया। सिद्कुन एक अलग माना है, सादिकुन एक अलग माना है। सिद्कुन सच्चाई, सादिकुन सच्चा। आमिरुन उमर वाला, उमर उमर वाला, यानी आमिरुन से ही मैंने एक सेम मीनिंग वाला एक और वर्ड बना दिया। ठीक है, इसको कहते हैं अदल। यानी अदल यानी बराबर हैं दोनों इस एक एतबार से, कि आमिरुन का भी वही माना है और उमर का भी वही माना है। जबकि आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। अरबी जुबान में जब एक वर्ड से दूसरा वर्ड बनाते हैं तो वो मीनिंग चेंज हो जाता है। जब हम सिद्कुन को लेकर कोई और इसमें लेटर ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर आमिरुन से मैंने अलिफ को हटाया, मीम मीम पर जबर लगाया, और वर्ड जो तैयार हुआ उमरु, ये क्या है? सेम मीनिंग है आमिरुन का। इसको कहते हैं अदल। ठीक है, यानी एक वर्ड से दूसरे वर्ड को निकालकर सेम मीनिंग वाला वर्ड बना देना। बात आ रही है समझ में? यानी दो वर्ड, एक ही वर्ड को हमने लिया है, मीनिंग एक ही है, उससे मैंने चेंज करके एक खास पैटर्न पर वर्ड बनाया, और मैं कह रहा हूं इसका मीनिंग भी वही है जो पहले वाले का था। ठीक है, इसको कहते हैं अदल। ये वाजे होगा इंशाल्लाह, अभी जब हम आगे बढ़ेंगे ना ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अदल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप एक वर्ड जिसका खास मीनिंग है, उसी को लेकर आप एक और दूसरा वर्ड बनाते हैं और कहते हैं, यानी उसका पैटर्न चेंज कर देते हैं आप, और कहते हैं कि ये भी उसी मीनिंग में है। ठीक है, इसको कहते हैं आदल। इसको क्या कहते हैं? आदल। तो असल जो चीज होता है वो, असल ये वर्ड है आमिरुन। अगर कोई मीनिंग आपसे पूछे उमर का क्या मीनिंग है, तो आप कहेंगे आमिरुन इसका मीनिंग है। लेकिन ये अपने स्ट्रक्चर आमिरुन से हटकर उमर बना हुआ है। ठीक है, इसको ये डिविएशन कहते हैं। असल था अल मादूल अनहु, यानी जिससे अदल किया गया है, जिससे फिर गया है हम। ठीक है, आमिर से हम फिरकर उमर पर चले आए हैं। इस तो ये डिविएशन है अल्फाज में, बोलने में ये डिविएशन है। मीनिंग के एतबार से दोनों सेम है, बोथ हैव द सेम मीनिंग, बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसको कहते हैं अल आदल। ये इंशाल्लाह वाजे होगा, और ये भी लफ्जन होता है। ठीक है, ये भी लफ्जन होता है। ओके, अगली चीज है अल अल अफराद। यानी आम तौर पर कोई लफ्ज, मिसाल के तौर पर जैसे मैं लिखता हूं हदर। ठीक है, हदर, हदर एक लफ्ज है, हदरुन, और मौतुन एक लफ्ज है। हदरुन अरबी का एक वर्ड है, मौतुन दूसरा वर्ड है। हदरुन अगर हो तो कोई बात नहीं है, एक वर्ड है, एक इस्म है। मौतुन मौत की मीनिंग में एक वर्ड है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को मैंने जोड़ दिया और एक वन वर्ड बना दिया। हदरुन और मौतुन को मिलाकर मैंने हदरा मौत इस तरह कर दिया, हदरा मौत। इसका कोई मीनिंग नहीं है, यानी हदरा का कोई अलग से मीनिंग नहीं है, मौत का कोई अलग मीनिंग नहीं है। मैंने दो माने वाले वर्ड को साथ जोड़ दिया है, और मैं कह रहा हूं कि अब ये ले लो, ये एक नया वर्ड। इसको कहते हैं अतरकीब अलमज़जी। ठीक है, अतरकीब अलमज़जी, यानी मिला दिया गया है, दोनों को एक दूसरे में कंबाइन कर दिया गया है, और इंडिविजुअल अब वर्ड का कोई मीनिंग नहीं बचा है। ना हदर का मीनिंग बचा है, ना माउथ का मीनिंग बचा है। वर्ड क्या बन गया है? हदर माउथ, हदर माउथ। और अब हदर माउथ जो है, ये डिविएशन हो गया इंडिविजुअल वर्ड से, यानी होना चाहिए था वर्ड अलग अलग, लेकिन अब वो एक वर्ड बन गया है। इसको कहते हैं अतरकीब। ठीक है, अतरकीब। तो ये भी क्या है? डिविएशन है अपने ओरिजिनल वर्ड से। यानी ओरिजिनल सिंगुलर सिंगुलर होना चाहिए था वर्ड, इकहरा इकहरा होना चाहिए था। अब वो क्या है? तरकीब के फॉर्म में आ रहा है, मिलाकर आ रहे हैं वर्ड्स, राइट? तो ये भी एक डिविएशन है। इस डिविएशन की वजह से इसम अपने असल हालत से चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी वर्ड था हदर और मौत, अब मिलाकर बन गया हदर मौत। ठीक है, हदर मौत। अब ये जो हदर मौत है, ये वर्ड अब एक वर्ड है, ये अलग अलग वर्ड्स नहीं है। हदर मौत इज वन वर्ड।
तो ये क्या हो गया, डिविएशन हो गया ना, यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ड अलोन होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहां पर मिलाकर आ रहे हैं। तो ये भी इसमें है डिविएशन, मीनिंग के एतबार से या लफ्ज के एतबार से? लफ्जन। लफ्जन है ये, ठीक है। ये भी वर्ड के एतबार से, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से ये डिफरेंस हो गया, क्योंकि मीनिंग इसमें हम नहीं जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि दो वर्ड हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये हदरा और माउथ, यानी बोलने में ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन मिलाकर हम इसको एक कह रहे हैं, हदरा और माउथ। तो हम कह रहे हैं कि ये लफ्जन ये डिविएशन आ गया है, ठीक है। आपको सिर्फ अभी जो मैं बता रहा हूं इसको सिर्फ आपको सुनना है। अभी हम जब नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है। आपको सिर्फ वो समझना है कि अच्छा, तारीफ एक डिविएशन है, वस्फ एक डिविएशन है, अलिफ नून का एडिशन होना एक डिविएशन है, फेल के वजन पर आना एक डिविएशन है, फॉरेन वर्ड उर्जमा आना एक डिविएशन है, अदल होना एक डिविएशन है, तरकीब की सूरत में आना, मिलाकर आना वर्ड्स का, ये एक डिविएशन है, और अगला डिविएशन है जमा की सूरत में आना। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्ड्स का मीनिंग सिंगुलर होना चाहिए, किताबुन, लेकिन अगर कुतुबुन आ जाए तो हम कहेंगे कि ये डिविएशन है। असल वर्ड किताबुन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं कुतुबुन, कई सारी किताबें। तो कुतुबुन इज अ डिविएशन फ्रॉम सिंगुलर, जमा जो है वो सिंगुलर से हट गया है। तो ये भी, ये लफ्ज के एतबार से है या मीनिंग के एतबार से है? लफ्जन होगा। लफ्जन। इसमें जो सही बात है कि मीनिंग के एतबार से है, ठीक है। यानी कभी अल्फाज से आपको ना भी समझ में आए, लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है कि यहां पर मीनिंग चेंज हो गया है, कि यहां पर ये सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन मीनिंग किसका दे रहा है, प्लूरल का दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर मीनिंग के एतबार से डिविएशन, ठीक है, मीनिंग के एतबार से डिविएशन है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अगला है तानीस। ये हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था कि मुअन्नस होना, फीमेल वर्ड होना, कि ओरिजिनली हर वर्ड क्या होता है, जब वो तैयार होता है तो मुजक्कर होता है। यानी जब कोई वर्ड अरबी जुबान में तैयार होता है हम अज्यूम करते हैं कि ये वर्ड मेल है, लेकिन फिर हम किसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये वर्ड अब क्या बन गया, फीमेल है, यानी हम इसको मोहन। फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, हम इसको फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे। तो असल वर्ड था मेल, लेकिन अब हमने इसको फीमेल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और उमूमन क्या होता है कि फीमेल की तरह ट्रीट करने के लिए कुछ लफ्जन हम कोई चीज उसमें जोड़ते हैं, जिससे वो मीनिंग हमें पता चलता है कि वो फीमेल है। चाहे गोलता हम लगा देते हैं, ठीक है, या उसमें आखिर पर अलिफ लगाया जाता है, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बोलने से हमें लफ्जन भी एक एतबार से हमें पता चल जाता है, हालांकि इसमें मीनिंग का भी एक पहलू है, लेकिन ज्यादा जो ग्लेयरिंग है ना वो इसका लफ्ज है। यानी इसको आप अगर बोलता देख लें आप फौरन समझ जाएंगे कि ये मुन्नस बन गया है, ठीक है, आखिर पर बोलता हो, मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन लफ्ज था, लेकिन हमने देख रहे हैं कि आखिर पर गोलता लगी हुई है, तो हम कह रहे हैं कि अब ये मुअन्नस बन गया है। तो असल जो था वो मुजक्कर था, लेकिन अब वो मुअन्नस बन गया। तो ये लफ्ज के एतबार से हम इसको अभी के लिए आप इसको ट्रीट करें कि ये क्या बन जाता है, मुअन्नस बन जाता है। तो 9 असबाब हमने देखे। 9 असबाब कौन से हैं? तारीफ, अलवस्फ, अलिफ नून का ज्यादत, फेल के वजन पर आना, फॉरेन वर्ड होना, ऐसे पैटर्न पर आना जो मीनिंग सेम दे लेकिन ओरिजिनल वर्ड से हटा हुआ हो, जैसे आमिर उनसे उमर, इसको अदल कहते हैं। तरकीब की सूरत में आना, यानी दो वर्ड कंबाइन होकर एक मीनिंग देना। जमा की सूरत में आना, वाहिद की सूरत में ना आकर जमा की सूरत में आना। और फीमेल वर्ड्स, ठीक है, फीमेल वर्ड्स। तो ये 9 असबाब जो है वो असबाब मना सर्फ है। यानी अगर ये 9 असबाब अगर में से 2 असबाब या कोई एक सबब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जो दो के कायम मकाम हो, ये हो, तो फिर वो वर्ड गैर मुnsरिफ बन जाता है, वो तनवीन एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही कसरा एक्सेप्ट करता है। तो आप लोग रीजॉइन करें इंशाल्लाह, फिर हम आगे बढ़ेंगे और इस पर मजीद एडिशनल डिटेल्स जोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।